यूके स्टूडेंट वीज़ा 2026 में आप किस तरह फास्टेस्ट वीज़ा अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट और जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो आप जो है वो यूके का स्टडी वीज़ा 15 से 20 दिन में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा 15 से 20 दिन। मैं आपको रियल टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, डॉक्यूमेंटल जो है रिक्वायरमेंट आपकी क्या है और क्या क्या स्टेप से आपको गुजर के वीज़ा मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप अगर यूके स्टडी वीज़ा के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे सामने दो प्रोफाइल होती हैं, एक यूजी के बच्चे की प्रोफाइल होती है, एक पीजी के बच्चे की प्रोफाइल होती है। तो यूजी के बच्चे की जो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है मैं उनके बारे में बताती हूँ कि आपके जो है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स अगर 60% हैं या उससे अबव हैं तो आप यूके में डायरेक्ट बैचलर के लिए एलिजिबल हैं। यूके का जो बैचलर है वो 3 साल का होता है, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स जो है वो 60% से बिलो है तो आपको जो है वो फाउंडेशन ईयर मिलेगा जिससे आपका बैचलर हो जाएगा 4 ईयर का। दूसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वो आपके लिए यूजी में इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश टेस्ट जो है वो मस्ट है। अगर तो आप जो है वो डायरेक्ट बैचलर के लिए एलिजिबल हैं तो आप जो है वो आईएलटीएस, पीटी, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्च, टॉफल, डोलिंगो कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फाउंडेशन ईयर के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए आईएलटीएस, पीटी मस्ट है। पीजी के स्टूडेंट की बात करें तो उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो है वो 4 साल बैचलर हो जो 50% से लेकर 60% तक जो है वो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। और अगर जो हम 2+2 डिग्री की बात करें, 2 साल बैचलर और 2 साल एमएससी की बात करें तो आपकी जो है वो अगेन वही रिक्वायरमेंट है, 60% इसमें जो है वो मार्क्स रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आप एमओआई के लिए भी एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्हें किसी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको एमओआई पे डायरेक्ट जो है वो एंट्री देंगी। अगर आपका स्टडी गैप ज्यादा है तो आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो मस्ट दरकार है। दूसरा, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये, मास्टर के लिए आपका स्टडी गैप जो है वो 10 साल से ज्यादा भी एक्सेप्टेड है। अगर आपको बैचलर के बाद 10 साल से ज्यादा गैप जो अरसा हो गया है तो आप फिर भी यूके के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी के लिए सिर्फ 2.5 से 3 साल का जो गैप एक्सेप्टेड है। अगर यूजी और पीजी के डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो डॉक्यूमेंट्स आपको तकरीबन सेम ही रिक्वायर्ड हैं, जैसा कि वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए, आपका अपडेटेड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिग्रीज होनी चाहिए, उनकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपको जो है वो रेफरेंस लेटर होनी चाहिए। रेफरेंस लेटर जो है वो आपके लास्ट जो इंस्टीट्यूट है उसके 2 डिफरेंट प्रोफेसर की तरफ से आपके जो है वो अप्रूवल होते हैं, आपको जो है स्टूडेंट डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, आपके पास अपडेटेड सीवी होनी चाहिए और आपके पास जो है वो अगर आपके स्टडी गैप है तो आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड लास्ट पे आपके पास एमओआई होना चाहिए अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं। और अगर आप जो है वो गैप के साथ हो आपके पास इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप जो है वो 15 से 20 दिन में भी वीजा हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्लीट और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मैच्योर है, आपके पास जो है वो आपके सारी डिग्रीज आपके पास मौजूद हैं। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपके साथ बयान करूं तो उसमें यह है कि आपने जो है वो अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कराना है। तो 24 आवर में यूके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेने के बाद आपने अपनी चंद रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, जैसा कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू है, आपका इनिशियल डिपॉजिट है, आपकी जो है वो मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट है और आपका टीबी टेस्ट है। इन चारों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप डायरेक्ट कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि आप सेम डे पे कैश जो है वो आपको इशू भी हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, आपको जो है वो कैश इशू हो गया है, उसके बाद आप वीजा फाइलिंग की तरफ आएंगे जो कि फाइनल और लास्ट स्टेप है। वीजा फाइलिंग प्रोसेस जो है वो लास्ट और फाइनल प्रोसेस है जिसमें आपका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, मेंटेनेंस लेटर होगा, ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, आपकी वीजा फी आप पे करेंगे, उसमें आपकी आईएचएस फी पे होगी, आपका कैश रिक्वायरमेंट होगी, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप लगाएंगे, आपका टीबी टेस्ट, आपकी तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो वीजा फाइलिंग में यूज होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो देखी जाएगी। और इन सब चीजों को देखते हुए एम्बेसी आपको 100% वीजा इशू करती है। वीजा के अगर मैं बात करूं तो वीजा 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड वीजा, प्रायोरिटी वीजा। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि हमें इसकी बेस पे जो है जो इसके बारे में गलत बातें हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड वीज़ा करेंगे तो हमारे एम्बेसी इंटरव्यू आएगा कि नहीं, या प्रायोरिटी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड वीज़ा इसलिए है अगर तो आपका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्टली हो गया है और आपके पास आपकी क्लासेस जो हैं वो उनमें अभी टाइम है, 20-25 दिन पड़े हैं, तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेस देन अ वीक है तो आप जो है वो प्रायोरिटी वीज़ा कर सकते हैं अप्लाई। वीज़ा फाइल करने के बाद अगर तो आप एम्बेसी के 70 पॉइंट्स को पूरा कर रहे हैं, जिसमें आपकी 10 पॉइंट्स आपकी बैंक
स्टेटमेंट के होते हैं, 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश टेस्ट के होते हैं या MOI के होते हैं, प्लस उसमें जो है वो आपकी इंटरव्यू शामिल है और 50 पॉइंट आपके कैश के होते हैं। अगर तो आप ये 70 पॉइंट पे पूरा उतर रहे हैं तो आपको वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप वीजा के लिए एलिजिबल हैं और एम्बेसी बगैर किसी इंटरव्यू के आपको वीजा प्रोवाइड करती है। अब मैं एंड पे आपके साथ हमारी ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला फारूक, जिन्होंने विद नो टाइम अपना स्टूडेंट वीजा सिक्योर किया है। उसकी एक ही वजह है कि उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास जो है वो मैच्योर बैंक स्टेटमेंट थी, उनके पास जो है वो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी थी। उन्होंने 16 डेज के अंदर अपना वीजा सिक्योर किया है विद नो एम्बेसी इंटरव्यू। इसकी यही वजह है कि उनकी प्रोफाइल जेन्युइन थी, कंप्लीट थी, उनकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट थी, उनके जो एविडेंसेस थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे। अब जो है वो माशाल्लाह सक्सेसफुली यूके में अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके साथ यूके का रियल टाइम फ्रेम भी शेयर कर दिया है और आपको बता दिया कि किस तरह की प्रोफाइल के साथ आप फास्टेस्ट वीज़ा अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। सो आप भी अगर यूके जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आप जो है वो अपनी जेन्युइन और कंप्लीट प्रोफाइल, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ हमें अभी व्हाट्सएप करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें या फिर हमारा ऑफिस टॉप 7 विजिट करें।